कुदरत का इंसाफ। जब जालिम का जुल्म हद से बढ़ जाए तो मजलूम की आह अर्श को हिला देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो एक इंतहाई अहम और गौर तलब मौजू पर मबनी है। इस वीडियो में हम आपको क़यामत की निशानियों, दुनिया में होने वाली कुदरती आफात और मौजूदा हालात के बारे में आगाह करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा आलमी अफरा तफरी, मासूम फ़लस्तीनी बच्चों पर होने वाले मजालिम और हॉलीवुड में हालिया तबाही के वाक़यात किस हद तक कुदरत के इंसाफ का मज़हर हो सकते हैं। क्या ये तमाम वाक़यात क़यामत की निशानियों की तरफ इशारा करते हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात हम आज की वीडियो में तलाश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ। क़यामत का दिन हक है, खा कोई माने या ना माने। हमारा ईमान है कि इंसान और हैवान, ज़मीन और आसमान समेत सारा जहां और इस कायनात की हर एक चीज़ एक दिन फना हो जाएगी। सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात बाकी रहेगी। उसको क़यामत कहते हैं। जैसे हर चीज़ का एक उम्र में उसके पूरे होने के बाद वो चीज़ फना हो जाती है, ऐसे ही दुनिया की भी एक उम्र अल्लाह पाक के इल्म में मुकर्रर है। उसके पूरा होने के बाद दुनिया फना हो जाएगी। ज़मीन व आसमान, आदमी, जानवर कोई भी बाकी ना रहेगा। इसको क़यामत कहते हैं। जैसे आदमी मरने से पहले बीमारी की शिद्दत, जान निकलने की अलामत ज़ाहिर होती हैं, ऐसी क़यामत से पहले उसकी निशानियाँ ये हैं। नंबर 1, दीन पर कायम रहना मुश्किल होगा। नंबर 2, वक्त बहुत जल्दी गुजरेगा। नंबर 3, ज़कात देना लोगों को दुश्वार होगा। नंबर 4, इल्म को लोग दुनिया के लिए पढ़ेंगे। नंबर 5, नाअहल सरदार बना दिए जाएंगे। जब निशानियां पूरी हो जाएंगी तो मुसलमानों की बगलों से वो खुशबूदार हवा गुजरेगी जिससे तमाम लोगों की वफात हो जाएगी। उसके बाद 40 बरस का ऐसा ज़माना आएगा जिसमें किसी की औलाद ना होगी, यानी 40 बरस से कम उम्र कोई ना होगा। दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे, अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा। उनका अमाल नामा उनके हाथों में दिया जाएगा। लोग हिसाब किताब के इंतज़ार में खड़े होंगे। ज़मीन तांबे की होगी। सूरज 1.25 मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा। 50,000 बरस का एक दिन होगा। जिसका जैसा अमल होगा वैसे ही तकलीफ होगी। न बाप बेटे के काम आएगा, न बेटा बाप के। उस वक्त दस्तगीर बेकसां हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे और अपने मानने वालों की शफाअत फरमाएंगे। नाज़रीन किराम, दौरे हाजिर में अगर हम गौर करें तो हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। कहीं पर मासूमों पर जुल्म हो रहा है तो कई लोगों पर अल्लाह का अजाब नाजिल। ऐसे ही कई अहम वाक़यात आजकल हो रहे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि अमेरिका जो एक सुपर पावर की हैसियत रखता है मगर अल्लाह की सुपर पावर के सामने बेबस है। अमेरिका की रियासत लॉस एंजलिस की हम बात करें तो इस वक्त दुनिया का एक बड़ा खित्ता आग की लपेट में है। हॉलीवुड का मरकज लॉस एंजलिस इस वक्त धुएं के घने बादलों में घिरा हुआ है। आप सड़कों के गिर्द कतार में लगे खजूर के कदावर दरख्तों के तने नहीं देख सकते। हर जानिब अफरा तफरी है और लोग अपनी शर्टों में चेहरे ढांप रहे हैं ताकि वो सांस ले सकें। अक्सर अफराद अपने साथ बैग और सूटकेसेस लिए फिर रहे हैं ताकि वो किसी महफूज मकाम पर जा सकें। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उन्हें इस सूरत हाल पर यकीन नहीं आ रहा। नाजरीन, अमेरिका को कुदरत के दोहरे अजाब का सामना है। एक तरफ अमेरिका का जुनूबी इलाका बर्फानी तूफान की लपेट में है तो दूसरी तरफ उसका हॉलीवुड शहर आग के शोलों में जल रहा है। आपने कई फिल्मों में हॉलीवुड के साइन बोर्ड्स का हिस्सा जो कि आलमी सिनेमा का फ़ख्र है देखा होगा। आज वो खतरे में है। कई सुपरस्टार्स के घर जल कर राख हो चुके हैं। आग हॉलीवुड बाउल और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के करीब लगी। लॉस एंजलिस को दुनिया भर में फैशन इंडस्ट्री का मरकज़ के लिए मशहूर है, बल्कि फैशन की दुनिया में भी अपनी तख्लीक की जिद्दत और मुनफरिद रुझानात और तफरीही सनत सिर्फ हॉलीवुड की पहचान रखता है। लॉस एंजलिस में हालिया जंगलाती आग ने हॉलीवुड के इलाके को भी शदीद मुतासिर किया है। इस आतिशज़दगी के नतीजे में कई मारूफ शख्सियात के मकानात तबाह हो चुके हैं। गुलकारा और अदाकारा पेरिस बिल्टन ने इतला दी कि उनका मॉलिवियो में वाक़ घर आग की नज़र हो गया है। इसी तरह मौसीकार डियान वॉर्न का तकरीबन 30 साल पुराना बेच हाउस भी मुतासिर हुआ है। अदाकार माइल्स टेलर और उनकी अहलिया का $75 लाख मालियत का घर भी आग की लपेट में आ चुका है।
आग के बायस हॉलीवुड की फिल्मी सरगर्मियां भी मुतासिर हुई हैं। कई तकरीबात मुलतवी कर दी गई हैं और फिल्मी सितारों को अपने घरों से नकल मकानी करनी पड़ी है। लॉस एंजलिस के मेयर कैरन बेस ने कहा कि शहर दोबारा तामीर के लिए तैयार है, जबकि दूसरी जानिब सदर जो बाइडन ने इस तबाही के पेश नज़र अपना इटली का दौरा मनसूख कर दिया है और वफाकी हुकूमत की जानिब से इमदादी सरगर्मियों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आइंदा 180 दिनों में मलबा हटाने, आर्जी पनागाहें फराहम करने और आफत से लड़ने वाले कारकुनों को मुकम्मल मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी काबिल गौर है कि ये आग आखिर क्यों लगी। दुनिया इसके बारे में जानने के लिए बेताब है, मगर इसमें कुदरत की निशानी को इग्नोर कर रही है। क्या वाकई ये क़यामत की निशानियों में से एक है? जब हर तरफ तबाही तबाही होगी, अफरा तफरी का आलम होगा, जैसा कि हम फ़लस्तीन में देख रहे हैं जहां मासूम बच्चों का कत्लेआम जारी है। नाज़रीन, आज हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में इंसानियत तड़प रही है। इसराइल का जुल्म हद से बढ़ गया है। उसने तमाम अखलाकी कदरें पामाल कर दी हैं। फ़लस्तीनी फ़िज़ा इसराइली हमलों और इंसानी चीखों से गूंज रही है। गज़ा में भूख अफलास का राज, खुराक नापैद, पानी बंद, लाशों को दफनाने के लिए जगह खत्म, हर तरफ बिखरी लाशें आलमी अमन के दावेदारों का मुंह चढ़ा रही हैं। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने मंगल के रोज़ गज़ा के अस्पताल पर बमबारी करके सफाकियत की एक और इंतहा कर दी। नाज़रीन किराम, रोज़ अव्वल से ही ताकतवर इंसान कमज़ोर इंसानों पर और ताकतवर मुल्क कमज़ोर मुल्कों पर जुल्म और जबर करता चला आ रहा है। दूसरे अल्फाज में ताकतवर इंसान कमज़ोर और गरीब इंसान को जिंदा रहने का हक नहीं देना चाहता। उसे दबाने, कुचलने और अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल करेगा जिसकी वो क़ुव्वत और ताकत रखता है। अब यहाँ देखना यह है कि मुल्क, इलाका, ज़मीन सब कुछ सदियों से फ़लस्तीनी अवाम का है, लेकिन इसराइली दूसरे मुल्क से आकर ज़बरदस्ती गासिब और काबिज होकर मालिक बन बैठे हैं। अब जुल्म की इंतहा ये है कि असली मालिक फ़लस्तीनी मुसलमानों को उस सरजमीन में जिंदा रहने का भी हक नहीं दिया जा रहा। फ़लस्तीन की ज़मीन उन पर तंग कर दी गई है। उन मजलूम फ़लस्तीनियों को सफ़ाए हस्ती से ही मिटाया जा रहा है। तमाम गैर मुस्लिम ताकतवर ममालिक इसराइल के साथ अज़रुए हमदर्दी, खामोशी और चश्मपोशी से काम लेते हुए इसराइल के हाथों बेयारो मददगार फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए उन्हीं की सरजमीन को स्लॉटर हाउस, कत्लगाह बना रहे हैं। मासूम बच्चों, औरतों, बूढ़ों, बीमारों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। फ़लस्तीनी अवाम पर सफ़ाक इसराइल ने 1948 से कत्ल गारत और जुल्म जबर का बाजार गर्म कर रखा है। ये जंग नहीं है, ये जबर इस्तबदाद है। जंग तो वो होती है कि दोनों तरफ से अफवाज जंगी साजो सामान के साथ एक दूसरे पर हमला आवर हों। यहाँ तो एक तरफा सफ़ाक इसराइल को फ़लस्तीनी मुसलमानों को कत्ल और उनकी नस्ल कुशी का लाइसेंस थमा दिया गया है। दुनिया में ताकतवर तरीन ममालिक और अरबाब इख्तियार जानबूझकर कानों में रुई और आंखों पर पट्टियां बांधे सोए हुए हैं, जैसे दुनिया की कोई खबर ही नहीं। तने तन्हा गयूर मजलूम फ़लस्तीनी कौम अपनी आज़ादी और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की भीख मांग रही है, जो कि दुनिया में रहने वाले हर इंसान का हक है। लेकिन सहूनी ताकतों और फ़लस्तीनी मुसलमानों के अज़ली दुश्मन ने फ़लस्तीनी मुसलमानों को दबाने और उन पर तसल्लुत बरकरार रखने के लिए जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी है। आज तक लाखों फ़लस्तीनियों को शहीद और लाखों को ज़ख्मी, अपाहिज और जहनी माजूर बनाया गया और हज़ारों की तादाद में नौजवानों को टॉर्चर सेलों में और हज़ारों को अकूबत खानों, जिंदान खानों और जेलों में डाला गया है। हमारी फ़लस्तीनी माओं, बहनों और बेटियों के साथ इंतहाई नाज़ेबा सलूक किया जा रहा है। रात दिन मजलूम फ़लस्तीनियों पर हर जानिब से जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हमारी फ़लस्तीनी माओं बहनों की दर्द भरी दिलों को चीर देने वाली चीखों पुकार और आहें, सिसकियाँ अर्श तक तो सुनाई देती हैं, नहीं सुनाई देती तो आलमी इंसाफ और अमन के अलमबरदारों को सुनाई नहीं देती। दुनिया में कुफ्र के ऐवानों में असर रसूख रखने वाले मुसलमान ताकतवर हुकूमतें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। अगर ये ताकतवर मुस्लिम ममालिक गैर मुस्लिम ताकतवर हुकूमतों पर अपना असर रसूख और ताल्लुकात इस्तेमाल करते तो आज इसराइल की दरिंदगी में इजाफा ना होता। नाज़रीन किराम, अगर हम आज की सूरत हाल को कुरान और हदीस की रोशनी में देखें तो अल्लाह का वाज़ेह पैगाम मौजूद है जिसमें क़यामत की निशानियों का जिक्र किया गया है। एक हदीस में जिक्र है कि क़यामत से कबल फितनों के अदवार में उन इलाकों खुसूसन शाम, बैतुल मक़दस में रिहाइश इख्तियार करने की तरगीब दिलाई गई है
जामे तिरमिजी। एक और जगह पर हदीस बयान की गई है, सैयदना ईसा दज्जाल को बाबे लुद के पास कत्ल करेंगे, सही मुस्लिम। तो नाजरीन, बाबे लुद फ़लस्तीन के इलाके में बैतुल मक़दस के करीब है, जिस पर इसराइल गाज़िब ने कब्जा कर रखा है, सही मुस्लिम। एक और जगह बयान है, फितना याजूज माजूज की हलाकत और इंतहा भी बैतुल मक़दस के करीब जबलुल ख़मर के पास होगी। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक यहूदियों को सफ़ा हस्ती से ना मिटा दिया जाए। क़यामत से पहले ये वक्त ज़रूर आएगा कि मुसलमान यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करेंगे, हत्ता कि अगर कोई यहूदी किसी दरख्त या पत्थर के पीछे छुपेगा तो वो भी बोल उठेगा कि ऐ मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, उसे आकर कत्ल कर दो, सही मुस्लिम। अल्लाह ने फरमाया, और हम उन्हें दुनिया में ही उनके अमाल का मज़ा चखा देंगे ताकि वो पलट आएं। सूरह सजदा आयत 21। तो नाज़रीन किराम, आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया से यहूदी अपने मक्तल इसराइल में जमा हो रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीन के मासूम बच्चे जो अपनी जान बचाने के लिए ज़मीन के टुकड़ों पर पनाह ढूंढते रहे, जिनकी आंखों से ख्वाब छीन लिए गए और जिनकी दुआएं दुनिया के कानों तक नहीं पहुंच रहीं, इस वक्त दुनिया के दूसरे कोने में हॉलीवुड की जगमगाती दुनिया अपनी ही रंगीनियों में मगन थी, लेकिन उन मासूम बच्चों की दुआ ने कायनात के कवानीन में हलचल मचा दी। अगली सुबह दुनिया ने एक गैर मामूली मंजर देखा। हॉलीवुड के अजीमुशान महल, जिन्हें ताकत और शोहरत का गहवारा समझा जाता था, जमीन बोस हो चुके थे। मशहूर अदाकार, फिल्मसाज और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स मलबे के ढेर के सामने खड़े बेबसी के आलम में देख रहे थे। ये वाक़या दुनिया भर में एक झटके की तरह महसूस हुआ। मीडिया के कैमरों ने हॉलीवुड की तबाही को कैद किया, लेकिन उन मासूम बच्चों के दुखों को हमेशा की तरह नज़रअंदाज कर दिया गया था। लेकिन कुदरत का इंसाफ खामोश नहीं रहा। उन बच्चों की बद्दुआओं ने हॉलीवुड जैसे ताकतवर मरकज़ को हिलाकर रख दिया। वो मकाम जो शोहरत और ताकत का निशान समझा जाता था, आज मलबे का ढेर बन चुका है। यह वाक़या हमें क़यामत की उन निशानियों की याद दिलाता है जिनका जिक्र कुरान और सुन्नत में मिलता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और हम उन्हें दुनिया में ही उनके अमाल का मज़ा चखा देंगे ताकि वो पलट आए। सूरह सजदा आयत 21। हॉलीवुड की तबाही हमें यह सबक देती है कि अल्लाह की गिरफ्त से कोई भी ताकत महफूज नहीं रह सकती। दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर मराकिज भी उसके हुक्म के सामने बेबस हैं। यह वाक़या उन लोगों के लिए एक तंबी था जो अपनी ताकत और शोहरत के नशे में मजलूमों की आवाज़ को दबाते हैं। जी नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक आसपास के लोगों और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है।
जमीन और आसमान पर जितनी भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार करते, हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमाते, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद करते और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्ब रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से ना आशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों की हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी गिज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल व करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ व समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे। आमीन या रब।